हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कुछ कारण होते हैं कि माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती हैं। मतलब हमारे घर में खूब पैसा आता है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि वो पैसा बचता नहीं है। पता नहीं क्यों सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, जो कि हमको महीने के लास्ट तक आते आते परेशानी होती है। तो कहीं कुछ हम ही ऐसा तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हम पर आ रही हो। तो चलिए जानते हैं छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम संध्या से, क्योंकि देखिए जो संध्या का समय होता है वो होता है पूजा अर्चना का समय होता है। उस समय हमको कुछ ऐसी विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी निवास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको संध्या के समय कोई भी अपनी सफ़ेद वस्तु का दान या मतलब किसी दूसरे को सामान नहीं देना है, जैसे कि दूध हुआ, दही हुआ, नमक हुआ। ये सारी ऐसी चीज़ें माता लक्ष्मी से संबंधित होती हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को कभी भी शाम के समय किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दूसरा, शाम के समय कभी भी हमको दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से घरों में होता है शाम के समय हम दही खाना या रायता खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती हैं। इसलिए हम सुबह से लेकर शाम तक तो दही खा सकते हैं, लेकिन रात का जो खाना होता है तब हमको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो शाम का समय होता है वो पूजा का समय होता है, इसलिए शाम के समय हमको कभी भी सोना नहीं चाहिए। भले ही हम कितने भी थके हुए हैं, कुछ भी हो, लेकिन शाम का समय हमको अपने घर के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खोल कर रखने चाहिए। भले ही हम कुछ समय के लिए ही खोलें, लेकिन शाम के समय हमको अपने घर के दरवाजे भी खोलने हैं और शाम के समय हमको सोना नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो हम बैठ सकते हैं आराम से। अगर पूजा आप नहीं भी कर रहे हैं तो लेकिन बैठ जाइए, घर के और भी सदस्य, लेकिन कभी भी हमको सोना नहीं है। उसके बाद हमको माता लक्ष्मी जो हैं इन्हीं चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाती है और हमारे घर से चली जाती हैं। हमको अपने घर में जो पोंछा होता है वो हमको कभी कभी सेंधा नमक डालकर या गुलाब जल डालकर लगाना चाहिए, और क्योंकि इससे भी जो हमारे घर की नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी बिना बात के ही घर में एकदम अजीब जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की गंदी नज़र हमारे घर पर पड़ती है। इसलिए हमको पोंछा लगाने के लिए भी कभी कभी गुलाब जल, सेंधा नमक, फिनाइल या ऐसे ऐसे सब कुछ डालकर कभी ना कभी पोंछा हफ्ते में एक दिन अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद कभी भी हमको बिस्तर पर बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। नहीं, ये बहुत गलत और माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसलिए बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। और बिस्तर जिस थाली में हम खाना खाते हैं उसमें कभी हाथ भी नहीं धोने चाहिए। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं। नहीं, हमको थाली को रख कर आना है और हाथ बाहर ही धोने हैं। हमको थाली के अंदर हाथ कभी भी नहीं धोने चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही घर में दरिद्रता का वास होता है। और हमको अपने जब भी कभी हम अपने जो खाने की, जैसे हमारे खाना खाते हैं तो जो ऑयल वगैरह लग जाता है वो भी कभी हमको अपने, मैंने बहुत से लोगों को देखा है वही अपने पैरों पर लगा लेंगे, हाथों पर लगा लेंगे। नहीं, ये बहुत बेकार बात होती है, हमको ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हमको अपने जो ऑयल बच जाता है उसको हाथ पैरों पर नहीं रगड़ते हैं। सबसे पहले हम अपने जाकर साबुन से हमको हाथ धोने चाहिए। और हमको संध्या के समय हमेशा जो पूजा करने के बाद जो लौंग होती है और कपूर होता है उसकी धुनी पूरे घर में देनी चाहिए। उसके लिए हम एक आटे वो जो गोबर होता है उसका छोटा सा उपला लेंगे, उस पर लौंग और कपूर रखकर उसको हमको पूरे घर में घुमा देना है और उसमें एक तेज पत्ता भी डाल देना है, जिससे कि हमारे घर की जो भी नकारात्मकता हो वो बाहर चली जाए और हमारे घर दोबारा से शुद्ध हो जाए। वैसे तो हमको ये काम डेली ही करना है, लेकिन डेली नहीं कर सकते हैं तो हमको ये काम शाम के समय हफ्ते में 2 बार अवश्य करना होता है। और हमको पूरे घर में घंटी बजानी होती है, जिससे कि घंटी की ध्वनि से हमारा घर पवित्र हो जाए।
और हो सके तो सुबह और शाम दोनों समय अपने घर में भजन चलानी चाहिए। भले ही थोड़ी देर के लिए भजन मंत्र, इससे आप देखेंगे अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो कुछ ही समय में आपको अपने घर में अच्छा वातावरण लगने लगेगा। भले ही कुछ देर के लिए चलाएं, जैसे गायत्री मंत्र है वो चलाएं, और भी जो भजन हैं अच्छे वो चलाएं। और शुक्रवार के दिन हमको खीर अवश्य बनानी है, भले ही थोड़ी सी बनाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी जो हैं वो शुक्र से संबंधित होती हैं, इसलिए हमको शुक्रवार के दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। और इस विशेषकर महिलाओं को इस दिन हमको बाल धोकर अवश्य नहाना चाहिए, और अपने घर में भी सुगंधित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ख़ुद भी ये सारी चीज़ें हमको इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। कुछ महिलाएं हैं जो पायल होती हैं उनको नहीं पहनती हैं, अवॉइड करती हैं, लेकिन एक स्त्री के लिए पायल पहनना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और जो बजने वाली जो पायल होती हैं वो जब हमारे घर में बजती हैं तो माता लक्ष्मी को बहुत अच्छी खुशी होती है, और माता लक्ष्मी उस घर में अवश्य निवास करती हैं। और हमको अपनी दहलीज को हमेशा साफ़ और सुथरा रखना चाहिए। उस पर कभी कभी विशेष त्योहारों पर रंगोली भी बनानी चाहिए, और हमेशा हमको अपने घर की दहलीज पर एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। और माता तुलसी पर भी हमको दिया अवश्य रोज़ ही जलाना चाहिए, जो शाम के हम आरती करते हैं। अगर सुबह इतना टाइम नहीं होता है तो शाम को हमको कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए पूजा के लिए, जो काम सुबह नहीं कर पा रहे हैं वो काम हम शाम को कर लें। इसलिए हमको शाम को तुलसी माता पर अवश्य दीपक जलाना है। और जो भी आपके घर में ऐसे पौधे हैं जो पूजा से संबंधित हैं, जैसे कि शमी का पौधा हुआ, तब ऐसे पौधों पर अवश्य हमको दीपक जलाना है। इसी तरीके से हमको अपने घर में जो हमारी जो घर की चौखट होती है, दहलीज होती है, उस पर उसको सुबह धोना है। उसको धोकर ही हमको शाम को उस पर पूजा करनी है। और हो सके तो हमको घर के बाहर एक तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। कहते हैं जिसके घर के बाहर तुलसी होती है उसके घर में नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं करती है। इसलिए हो सके तो हमको तुलसी घर के बाहर अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन उसको संडे में पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि संडे में पानी तुलसी में नहीं दिया जाता, और सर्दियों में भी पानी कम से कम दिया जाता है। और अगर आपको बहुत जल्दी उन्नति चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमको क्या करना है कि तुलसी माता में रोज़ एक चम्मच दूध डालना चाहिए। बहुत सारा नहीं कि अगर हमको बहुत सारा पैसा चाहिए तो बहुत सारा दूध एक साथ डाल दें, नहीं, केवल 1 चम्मच दूध हमको तुलसी माता में अवश्य ही डालना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में उन्नति होती है। इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो देखिए हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और सबसे ख़ास बात, हमको कभी भी नकारात्मक नहीं बोलना है, हमको हमेशा अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही सोचना है। और जिसके भी पैसे हमारे पास होते हैं कि 1 तारीख आती है, हमारी सैलरी आती है, तो हमको घर का किराया देना है, दूध का देना है, वो हमको तुरंत की तुरंत ही दे देना चाहिए। उसके लिए बहुत सारा इंतज़ार लोगों पर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे की ज़रूरत तो सभी को है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो जिसके जो भी पैसे हैं आपको समय से दे देनी चाहिए, जिससे कि पैसों की वाइब्रेशन हाई होती है। और इसी तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत खुशमय हो जाएगा। अगर हम घर का रेंट देते हैं तो कभी भी दुखी होकर ना दें कि अरे इतना सारा रेंट चला गया। नहीं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि हम इतना रेंट दे पा रहे हैं, या भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि हम इतना सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो इसमें भगवान को हमको थैंक यू बोलना है, क्योंकि जैसा हम जीवन जी रहे हैं लोग बाग वैसा भी जीवन जीने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए भगवान ने हमको जैसा दिया है, जो दिया है, जितना दिया है, उसमें खुश रहिए, भगवान को शुक्रिया अदा करिए, और अपने घर में पूजा पाठ भजन कीर्तन करते रहिए, और भगवान में लीन रहिए, क्योंकि देखिए वो सब जानते हैं, वो सबकी सुनते हैं। इसलिए और जो हमको कार्य नहीं करने हैं उनको मैंने आपको बता ही दिया है, वही सारे काम आपको नहीं करने हैं, जिससे कि लक्ष्मी माता हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। और इसी तरीके की मेरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। राधे राधे आप सभी को।